तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक और रोमांटिक सपने से होती है। हम देखते हैं कि सचिन और सायली एक खेत में मौजूद होते हैं जहां सचिन अपने दिल का दर्द बयां कर रहा होता है। वो सायली को महसूस कराता है कि उसके बिना जिंदगी काटना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। हालांकि सायली को इस बात का एहसास है कि ये मिलन सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन वो चाहती है कि ये पल कभी खत्म ना हो। इसके बाद माहौल में प्यार घुल जाता है। सचिन के गाना गाने पर सायली खुशी से झूम उठती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक रोमांटिक डांस में खो जाते हैं जहां उन्हें दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सचिन खुद को सायली से अलग कर लेता है। उसके चेहरे पर हकीकत का दर्द वापस आ जाता है। वो भारी मन से कहता है कि उसे अब सपनों की दुनिया छोड़कर वापस असलियत में लौटना होगा। ये कहकर वो सायली से दूर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सचिन का एक सपना होता है। असल दुनिया में सचिन नींद में अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है। तभी वहां सिम्मी के भाई आ धमकते हैं। वो शोर मचाकर सचिन को गहरी नींद से जगाते हैं। सचिन हड़बड़ाकर उठता है और सायली को ढूंढता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसे नीचे बुलाया गया है। इससे पहले कि सचिन कुछ समझ पाता या विरोध कर पाता, सिम्मी के भाई उसको जबरदस्ती गोद में उठा लेते हैं। फिर सचिन हैरान होकर पूछता रहता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे वहां से ले जाया जाता है। फिर दूसरी तरफ छत पर पहुंचकर सचिन देखता है कि सिम्मी के भाई जोर शोर से कसरत कर रहे हैं। इधर सिम्मी के पिता सचिन की घबराहट देखकर सवाल करते हैं कि कहीं वो फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाला। तो सचिन सफाई देता है कि उसे अचानक नींद से उठाकर लाया गया है, इसीलिए वो थोड़ा सदमे में है। इधर सिम्मी के पिता उसको समझाते हैं कि घर का दामाद बनने के लिए उसे उनके तौर तरीके सीखने होंगे। तभी सचिन के सामने एक बाल्टी भरकर ताजा भैंस का दूध लाया जाता है। सचिन जो पहले ही कल रात के खाने से परेशान था, इतना दूध देखकर हैरान हो जाता है। वो पीने से मना करने की कोशिश करता है और नींद का बहाना बनाकर भागने लगता है, लेकिन सिम्मी के पिता उसे जोर से डांट कर वापस बिठा देते हैं और दूध खत्म करने का हुक्म देते हैं। तो मजबूरन सचिन दूध पीने लगता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि इतने दूध में तो उसका पूरा परिवार चाय पी लेता। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। दूध पीने के बाद सिम्मी के भाई उसे रोकते हैं और शर्ट उतारने को कहते हैं। सचिन के विरोध के बावजूद उसे जबरदस्ती खटिया पर उल्टा लिटा दिया जाता है। एक हट्टा कट्टा आदमी पूरी ताकत से सचिन की मालिश शुरू करने लगता है। सचिन दर्द से चिल्लाता है, लेकिन हैरी उसको बता रहा होता है कि ये सिर्फ वार्म अप है और पंजाबी दामाद बनने के लिए ये सब जरूरी है। फिर आखिरकार सचिन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि उसकी हड्डी उसे प्यारी है और वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी ये हालत देखकर सिम्मी के पिता तंज कसते हैं कि लड़का बहुत कमजोर निकला। इसके बाद सचिन की हालत खस्ता हो चुकी होती है। वो किसी तरह खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी बच्ची कुची ताकत भी खत्म होने वाली है। इस पर सिम्मी का भाई उसको डराता है कि अभी तो और भी इम्तिहान बाकी है। जैसे ही उसके भाई सचिन को उठाने आगे बढ़ते हैं, सिम्मी बीच में आ जाती है और सबको रोक देती है। सिम्मी के पिता उसको ताना मारते हैं कि उसका पसंदीदा लड़का कितना कमजोर निकला। तो सिम्मी अपने पिता को समझाती है कि मुंबई में ये सब नहीं होता, इसीलिए उसे उनके कल्चर में ढलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सिम्मी सचिन को संभालती है, जबकि सचिन शिकायत करता है कि उसके घर वाले बहुत अजीब हैं, जो पहले दूध पिलाते हैं और फिर कुटाई करवाते हैं। तभी सिम्मी उसको समझाती है कि अगर उन्हें नुकसान पहुंचाना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। वो सचिन की कमजोरी पर भी टिप्पणी करती है, जिस पर सचिन उसे खुद मालिश कराने की सलाह देता है। इसके बाद सिम्मी सचिन को वहां से ले जाती है। इधर सिम्मी के पिता अपने बेटे को हिदायत देते हैं कि वो सचिन और सिम्मी पर बराबर नजर रखें और उन्हें अकेला ना छोड़ने। दूसरी तरफ अमृतसर में सायली अब भी सचिन के फोन का इंतजार कर रही होती है। वो मालकिन के लिए चाय बनाकर लाती है। जब वो मालकिन उससे सचिन के बारे में पूछती है तो सायली निराश होकर बताती है कि फोन अभी भी बंद आ रहा है। तो वो मालकिन सायली के जज्बे और चाय की तारीफ करती है। इधर सायली का इरादा पक्का होता है कि वो सचिन को लिए बिना वापस नहीं जाने वाली। फिर वो दोनों गुरुद्वारा जाकर अरदास करने का फैसला करते हैं ताकि शायद वहां कोई रास्ता मिल सके। इधर दूसरी तरफ सिम्मी बाहर सचिन को लेकर बैठी होती है। सचिन दर्द से कर्रा रहा होता है। सिम्मी उसको स्प्रे लगाने की पेशकश करती है, लेकिन सचिन गुस्से में मना कर देता है। जब सिम्मी उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है तो सचिन को सायली की याद आती है, लेकिन धोखे की कड़वाहट उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती है। इधर सिम्मी समझ जाती है कि सचिन के दिल में कोई गहरा राज छिपा है। इसके बाद जब सिम्मी उस फोन कॉल के बारे में पूछती है जो हैरी ने उसे कहा था कि सचिन बार बार काट रहा था गाड़ी में, तो सचिन चिढ़ जाता है और उसको चुपचाप रहने को कहता है। वो अपने दर्द से परेशान होकर सिम्मी के घर वालों की अजीब मेहमान नवाजी और जबरदस्ती की मालिश पर सवाल उठाता है। हालांकि सिम्मी अपने परिवार का बचाव करती है और कहती है कि यह उनका प्यार है। तो सचिन जो इस प्यार से तंग आ चुका होता है, साफ कर देता है कि वो इस झूठे नाटक और सिम्मी के बॉयफ्रेंड के इंतजार में फंसकर नहीं रह सकता। तो सिम्मी उसको यकीन दिलाती है कि उसका बॉयफ्रेंड 2 दिन में आ जाएगा। तभी बीजी वहां आ जाती है और दोनों को साथ देखकर खुश होती है। वो हुक्म देती है कि नए जोड़े को गुरुद्वारा ले जाकर माथा टिकवाया जाए।
तो इस पर सचिन घर से बाहर निकलने के मौके से खुश होता है, लेकिन नाश्ते की खबर सुनकर उसकी खुशी गायब हो जाती है। वो पहले ही दूध और रात के खाने से फुल होता है, लेकिन सिम्मी के भाइयों के दबाव में उसे नाश्ते के लिए हाँ कहना ही पड़ता है। फिर मन ही मन सचिन परेशान होता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी और इस झूठे नाटक के बीच कैसे बैलेंस बनाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन, सिम्मी और उसके भाई गुरुद्वारा पहुंचते हैं। सचिन सर ढककर अंदर जाता है और बाबा जी से अरदास करता है कि वो इस झूठ और मुसीबत से उसे बाहर निकालने में मदद करें। किस्मत का अजीब खेल देखिए, ठीक उसी वक्त सायली भी उसी गुरुद्वारा पहुंचती है। वो सचिन के पीछे ही होती है, लेकिन दोनों का आमना सामना नहीं हो पाता और सचिन अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ गुरुद्वारा के अंदर सिम्मी और सचिन एक साथ घुटनों के बल बैठकर अरदास कर रहे होते हैं। ठीक उसी वक्त उनसे कुछ ही दूरी पर सायली भी वाहे गुरु के सामने अपना सर झुकाए बैठी होती है। सायली भरे मन से सिर्फ एक ही दुआ मांग रही होती है कि उसे बस एक बार अपने सचिन से मिलने का मौका मिल जाए, ताकि वो अपनी गलती की माफी मांग सके। तभी अचानक अरदास के बीच सचिन को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है जैसे सायली वहीं कहीं आसपास है। वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक सायली सर झुका चुकी होती है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। फिर सचिन खुद को समझाता है कि यह सिर्फ उसका वहम है। दूसरी तरफ मुंबई में रेणुका घर के हालत से परेशान होती है। नाश्ते में सिर्फ सूखा ब्रेड देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी दोस्त शकुंतला को फोन करके घर के बिखरे हुए माहौल और अपनी परेशानी बयां करती है। इधर परेश भी गांव गए हुए होते हैं, जिस वजह से रेणुका अकेली पड़ गई होती है। फिर धीरे धीरे बाकी घर वाले भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान एक दूसरे पर नहीं होता। तेजस और आकाश अपने फोन में खोए हुए होते हैं। इधर रिया कोशिश करती है कि सब मिलजुल कर बात करें और घर का माहौल ठीक हो, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी रिया मन ही मन सोचती है कि सायली के आने से पहले उसे घर की इस टेंशन को खत्म करना ही होगा। अगले सीन में सचिन माथा टेकने के बाद वहां से निकलने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो सायली के बेहद करीब से गुजरता है, लेकिन सायली सर झुकाए अरदास में मग्न होती है, इसलिए वो उसे देख नहीं पाती। दोनों एक बार फिर मिलते मिलते रह जाते हैं। इधर अरदास के बाद सायली बाहर आती है, जहां उसकी मददगार मालकिन उसे भरोसा दिलाती है कि बाबा जी उसकी सुनवाई जरूर करेंगे। फिर वो महिला किसी काम से वहां से चली जाती है और सायली को वहीं रुकने को कहती है। तभी दूसरी तरफ बीजी सिम्मी को आवाज देकर बुलाती है और उसके साथ सचिन को भी लाने को कहती है। तो सचिन का नाम सुनते ही सायली के कदम रुक जाते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। जब वो उसी तरफ से सचिन की आवाज सुनती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये उसका ही सचिन है। फिर खुशी और उम्मीद के साथ सायली भागते हुए आगे बढ़ती है और फिर वो पल आता है जिसका उसे कब से इंतजार था। सामने सचिन खड़ा होता है, लेकिन सायली शुक्रगुजार होकर गुरुद्वारा की तरफ देखती है। लेकिन अगले ही पल सायली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि सिम्मी की माँ सिम्मी को शगुन की चुनरी ओढ़ा रही है और सचिन उनके साथ खड़ा है। इधर बीजी बड़े गर्व से ऐलान करती है कि अब उन्हें भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद गुरुद्वारा में ही उनकी शादी होगी। ये सुनकर सायली हैरान रह जाती है। वहां खड़े सचिन और सिम्मी भी एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं, जबकि सायली की आंखों के सामने उसका प्यार किसी और का होता नजर आ रहा है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये रिव्यू कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सीरियल के आने वाले रोमांचक ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।